हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज हम बात करेंगे खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस जैसे महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और फिर भी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद कुछ बेस्ट कोर्सेज को चुन सकते हैं, जिनके नाम आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। इस कोर्स की बात हमने पहले भी कई वीडियोज में की है। तो ये कोर्स बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, सिर्फ 1 साल लगेगा आपको इसे पूरा करने में और इसकी फीस 10 से 20 हज़ार होती है। और अगर आप नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको सीनियर नर्स के अंडर में काम करना होता है, वही आपको सारा काम समझाते हैं। नर्सिंग केयर असिस्टेंट का आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी भी सेम है, उसे भी आप 10th के बाद ही कर सकते हैं। डिप्लोमा करने में 2 साल का समय लगेगा और सर्टिफिकेट करने में 1 साल का समय लगता है। तो अगर हम बात करें डिप्लोमा की तो इसमें भी आपको सब कुछ सेम ही सिखाया जाता है, बस ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। काम इसमें सेम होता है, ड्यूरेशन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। नर्सिंग केयर असिस्टेंट बनके आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं। तो डिप्लोमा कोर्स की फीस लगभग 8,000 से 1.5 लाख पर एनम तक होती है। तीसरा कोर्स है आपके सामने डेंटल असिस्टेंट का। आप इसमें भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट डेंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन डेंटिस्ट का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डेंटल असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसे आप 10th के बाद कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसकी 6 महीने से 1 साल तक की होती है, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। इसे करके आप डेंटिस्ट तो नहीं बन सकते लेकिन आप डेंटल असिस्टेंट जरूर बन सकते हैं। इसमें भी आपको डेंटिस्ट के साथ ही काम करना होता है। आगे आप चाहें तो डेंटल असिस्टेंट की जॉब के साथ साथ डेंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई भी कर सकते हैं। और एक डेंटल असिस्टेंट की शुरुआती सैलरी 80,000 से 1 लाख तक होती है, तो इसमें आप आसानी से अपने बीडीएस का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने में 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। नेक्स्ट कोर्स है होम हेल्थ एड का। ये बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। 8वीं या 10वीं पास स्टूडेंट इसे कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 4 महीने की होती है। कुछ इंस्टीट्यूट में इसकी ड्यूरेशन 6 महीने भी होती है। तो जिन पेशेंट्स की फैमिली उन्हें केयर नहीं दे सकती है, उन पेशेंट की केयर कैसे की जाती है वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है। हेल्थ केयर के फील्ड में सभी स्टूडेंट का करियर ब्राइट होता है, बस जरूरत है आपको एक सही कोर्स चुनने की और एक सही कॉलेज चुनने की। अगर आप सही कॉलेज चुनते हैं तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी मिलती है। तो इस कोर्स को करने में 2 से 5 हज़ार का खर्चा आएगा, ज्यादा महंगा भी कोर्स ये नहीं है। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का। इस कोर्स में आपको ऑपरेशन थिएटर की सारी जरूरी जानकारी दी जाती है। हॉस्पिटल में जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन होने वाला होता है तो ऑपरेशन की सारी तैयारियां ओटी टेक्नीशियन को ही करनी होती है, तो वही चीज आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। सीओटीटी में एडमिशन 10th के बेसिस पे मिलता है, कुछ इंस्टीट्यूट में 12th के बेसिस पे भी मिलता है। इसे करने में 10 से 50 हज़ार का खर्चा आता है। इसे करके आप किसी भी हॉस्पिटल में एंट्री लेवल जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड का। इसे शॉर्ट में कहते हैं CFAID। ये कोर्स 6 महीने से 2 साल तक का होता है। ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करती है। ये जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स होते हैं इनकी ड्यूरेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग होती है। तो फर्स्ट एड का कोर्स करने में 3 से 4 हज़ार का खर्चा आता है। 10th के बाद आप इसे भी कर सकते हैं और इसमें एक पेशेंट को फर्स्ट एड देना सिखाया जाता है। किसी भी इलाज से पहले जो प्राथमिक उपचार होता है उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं, तो वो आपको इसमें सिखाया जाता है। तो अगर आप 10th के बाद नर्सिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप एक अच्छा पैकेज हासिल कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया है कि सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि जॉब प्रोफाइल, जॉब अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस आदि चीज़ों पर। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास डिप्लोमा इन वेटनरी असिस्टेंट का। वेटनरी का ये शॉर्ट टर्म कोर्स है। इसमें जानवरों को ट्रीटमेंट देना, साफ सफाई और खाना पीना आदि चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। ड्यूरेशन इस कोर्स की 1 से 2 साल होती है। ये भी इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है। या फिर आप चाहें तो डिप्लोमा इन एनिमल हेल्थ केयर वर्कर का कोर्स भी कर सकते हैं, इसकी योग्यता भी सेम है। तो इन कोर्स को करने में आपको खर्चा आएगा 10 हज़ार से 2.5 लाख पर एनम का। नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी का, यानी कि CP का। फिजियोथेरेपी का भी सर्टिफिकेट कोर्स 10th के बाद कराया जाता है, कहीं कहीं ये 12th के बाद भी कराया जाता है। इसे करने में करीब 8 हज़ार का खर्चा आएगा। वैसे तो ये पैरामेडिकल का कोर्स है, पर आप नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आफ्टर 10th इसे भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। इनका काम 24/7 होता है। इन्हें हमेशा ही मरीज के साथ रहना होता है, इसीलिए इनके काम करने का कोई टाइम नहीं होता है। ऐसे नर्स किसी पुरानी बीमारी से परेशान पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं या फिर एल्डरली पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं।
तो इनका काम होता है बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग जैसे। ये कोर्स करने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लगता है। ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें काफी है। करने में इसे 2 से 5 हजार का खर्चा आ जाता है। अगर आप इन सभी कोर्स को डिस्टेंस मोड से करने का चुनते हैं तो फीस और भी कम लगेगी। नेक्स्ट कोर्स आपके सामने है सर्टिफिकेट इन जीडीए का। ये कोर्स 3 महीने से 6 महीने का होता है। कॉलेज वाइज अलग अलग ड्यूरेशन है। जीडीए बनकर आप डॉक्टर, नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर काम करते हैं। जीडीए असिस्टेंट का काम होता है डेली केयर प्रोवाइड करना और मरीजों की स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखना। इसे करने में 6 से 7 हजार का खर्चा आता है टोटल। तो मरीजों का इलाज करने में डॉक्टर के साथ साथ नर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर आप एक डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर आजमाइए। 10वीं के बाद इसमें आपके पास नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं। तो कोई भी कोर्स चुनिए और एक अच्छी जॉब पाइए नर्सिंग की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।